Yes, hello students. How are you? Today we are going to start next question of class 10th हिंदी मीडियम। लास्ट वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी मीडियम के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होता है, या तो 6q + 1 के रूप का होगा या 6q + 3 के रूप का होगा या फिर 6q + 5 के रूप का होगा। ये हमें शो करना है, यानी कि दर्शाना है। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर जो भी ये डिजिट्स दिखाई दे रही है ये ऐसे लग रही हैं जैसे कि इनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग की ज़रूरत है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, a = bq + r। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि b के स्थान पर हमें 6 नंबर नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ b की वैल्यू 6 लें तो ये 6q + 1 में r की जगह 1 हो जाएगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से ये शो हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब हम क्या करें इसको कि b की वैल्यू तो यहाँ पर 6 ले लें और कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको हम या तो x मान लें या a मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से देखो क्या होती है यूक्लिड एल्गोरिथम, a = bq + r। और इसमें कंडीशन होती है कि r की वैल्यू b से छोटी और 0 से बड़ी या इससे के बराबर होती है। किसकी वैल्यू, r, और r क्या है यहाँ पर, शेषफल। अब यहाँ पे जो हमने b लिया है वो कितना, 6। तो अगर मैं यहाँ पर b की जगह 6 रखूं तो इस रिमाइंडर की वैल्यू 6 से क्या होगी, कम होगी और 0 के बराबर हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है, पर 6 से क्या होगी, छोटी होगी। इट मीन्स जो संभावित शेषफल है वो क्या क्या हो सकते हैं,
या तो r बराबर 0 होगा या 1 2 3 4 एंड 5 ये संभावित शेषपद हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, b इक्वल टू 6 के लिए संभावित शेषपद r इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 ये आपके संभावित शेषपद हो सकते हैं, क्योंकि युग्मित विभाजन एल्गोरिथम में ये कंडीशन होती है कि r की वैल्यू हमेशा b से क्या होगी, छोटी होगी, और b क्या है यहाँ पर, भाजक है। तो इसकी वैल्यू r की वैल्यू b से हमेशा क्या होती है, छोटी। तो अब देखो इसमें अगर r की वैल्यू 0 हुई और b की वैल्यू 6 हुई तो ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक a किस फॉर्म में आ जाएगा, यदि r इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 6 है, r इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 6 है, तब a बराबर 6 क्यूब होगा। यहाँ पे r की जगह मैं 0 रख देता हूँ तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब, और r बराबर जब 1 है और ये 6 है तब a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, और जब r इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, r इक्वल टू 3 के लिए a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, r इक्वल टू 4 के लिए a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, और r इक्वल टू 5 के लिए a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। तो ये जो हमें एक ही वैल्यू मिली है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5, तो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इन फॉर्म में से हो सकता है। अब देखिए जो हमने a है वो एक विषम धनात्मक पूर्णांक माना है, तो वो 6 क्यूब फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि 6 क्यूब एक सम धनात्मक पूर्णांक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब के रूप में तो नहीं होगा, और ना ही 6 क्यूब प्लस 2 के रूप में होगा, क्योंकि ये भी एक सम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ना ही आपका 6 क्यूब प्लस 4 हो सकता। तो बाकी के जो बच गए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5, जो ये बचे हुए हैं यही हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, और हमें यही सिद्ध करना था। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, सेंस 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 होंगे। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 क्या कहता है, किसी परेड में 600 सोने सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दो आपकी आर्मी की टुकड़ी हैं जिनमें सदस्यों की संख्या एक में 600 सोना है और दूसरे में 32 है। तो 600 सोने सदस्यों वाली जो आर्मी की टुकड़ी है उसके पीछे 32 सदस्यों वाली जो आर्मी की टुकड़ी है उसको मार्च कराना है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अब हमें अधिकतम संख्या निकालनी है। तो देखिए अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें इन दोनों डिजिट्स का HCF फाइंड करना होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए हमें 600 सोने और 32 का क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। देखिए तो इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, परेड करने वाले जो सदस्यों की संख्या है, परेड करने वाले सदस्यों की संख्या इक्वल टू 600 सोना और 32, 600 सोना और 32 है। अब अधिकतम स्तंभों की संख्या फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए, अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF ज्ञात करें। देखिए ये कैसे पता लगा कि हमें इनका HCF निकालना है, क्योंकि अगर कहीं भी आपको दो संख्याओं का या दो संख्याओं के बीच में अधिकतम वर्ड आ जाए तो इसका मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर आपको कम से कम निकालना हो तो LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एक छोटी सी पहचान हमें याद रखनी है। तो देखो अब इनको 600 सोने और 32 का HCF निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। या तो आप युग्नित विभाजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम कौन सा करेंगे, दोनों में से किसी भी एक मेथड का यूज कर लेते हैं। इसके लिए युग्नित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और क्या है युग्नित एल्गोरिथम, A इक्वल टू BQ प्लस R की वैल्यू B से छोटी, 0 से बड़ी या बराबर होती है। अब हमें क्या करना है, इसमें A क्या चीज था, आपका था भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल। तो इसको साइड में लिख देते हैं हम,
बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर? 616 इज ग्रेटर देन 32। तो 616 को हमें 32 से डिवाइड करना है। 32 से इसको डिवाइड करेंगे 616 को, तो देखिए कितनी बार जाएगा ये? 1 टाइम्स। 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर से तो 11 में से 2 जाएंगे तो 9, यहाँ रहेंगे आपके 5 में से 3 गए तो 2। 29 इसमें भाग नहीं जाएगा। और 29 का किस में देंगे हम? आगे देखिए, अभी इसको एक डिजिट और उतार देते हैं। तो 9 और ये 29 बच गए, एक डिजिट आ जाएगी 6। अब फिर भाग देंगे आगे, तो ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, कितने बचेंगे? 8। अब आगे 8 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर इस 8 का 32 में देंगे। तो इस तरह से आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइजर कौन सा है? 8। तो ये 8 हमारा लास्ट डिवाइजर है। 8 मीन्स यही इसका क्या होगा? एचसीएफ। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, ए के स्थान पर 616, बी के स्थान पर 32, क्वोशेंट 19 और रिमाइंडर क्या आया? 8। ए डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप, अब हम किसमें भाग देंगे? 32 में किसका? 8 का। तो 32 में भाग देंगे किसका? 8 का। कितनी टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। r इज इक्वल टू 0। इसलिए एचसीएफ लास्ट डिवाइजर 8 था, तो इसलिए एचसीएफ कितना आ गया इसका? 8। तो इन दोनों टुकड़ियों के बीच जो अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ तक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।